You all to online classes of BBS International School. This is part 2 of this chapter, and the name of the chapter is Cloud Computing. Before this, in the first part of this video, I had explained you what is cloud computing. This is second part, and this we are going to discuss about advantages of cloud computing. Okay, so the first advantage of cloud computing is the simplicity. अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करनी है, क्लाउड बेस्ड बैकअप यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इज़ टू इंस्टॉल करना है बस आपको क्लाइंट प्रोग्राम, और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि उसकी सिंप्लिसिटी। इसको अगर आपको यूज़ करना है, क्लाउड बेस्ड बैकअप अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या करना होगा कि जो क्लाइंट प्रोग्राम है उसको क्या करो, इंस्टॉल कर लो और फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। इससे पहले की बात करें तो उसमें क्या करना होता था, आपको सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना पड़ता, फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से इसको कनेक्ट करना पड़ता, फिर फिजिकल सिक्योर करना पड़ता ड्राइव को, फिर डुप्लीकेट करना पड़ता स्टोरेज को। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। पर ये आज की बात करें तो आज का ये सारे जो भी जितने भी स्टेप्स है ना, वो कंपनी लेती है, वो कंपनी लेगी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जैसे इससे पहले बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या थी, ऑन डिमांड, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़े तब वो क्या करे, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे कि डेटा को स्टोर करना और कंप्यूटिंग पावर वो आपको दे देगा, आप उसको यूज़ कर पाओ बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूज़र या मैनेजमेंट। ठीक है, जो टर्म इसका जनरली यूज इसलिए किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए डेटा सेंटर्स में, डेटा सेंटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत सारे यूज़र्स को अवेलेबल होता है एक साथ इंटरनेट पे। जो बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं वो आज प्रिडोमिनेंट है आजकल, उनका फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मल्टीपल लोकेशंस पे फ्रॉम सेंट्रल सर्वर से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर जो कनेक्शन होगा काफ़ी क्लोज होगा तो इससे क्या होगा, एक एज सर्वर उसको बोला जाएगा, वो एक एज सर्वर हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो क्लाउड को हम लोग लिमिट कर सकते हैं सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे, यही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्या करता है, रन करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका कॉस्ट सेविंग हमने लास्ट पे ही बताया था, कॉस्ट सेविंग के बारे में स्ट्रैटेजिक एज भी बताया था। हाई स्पीड की बात कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ करता है कि आप अपनी सर्विसेज को जितनी जल्दी या कम से कम क्लिक में आप वो सर्विस को क्या कर पाओ, यूज़ कर पाओ। ये जो फास्टर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इसकी मदद से आप रिसोर्सेज आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी और कुछ ही मिनट में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बैकअप एंड रिस्टोर डेटा, एक बार जैसे ही डेटा आपका क्लाउड में स्टोर होता है तो बहुत आसान होता है उसका बैकअप बनाना और रिकवरी करना उसकी, जो कि अदरवाइज अगर नॉर्मली अगर वैसे बात करें तो बहुत टाइम टेकन होता है। पर जब ये चीज़ें आप डेटा स्टोर करते हो, उसका बैकअप बनाते हो क्लाउड में, तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लाउड में बात करें जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको कस्टमाइज़ करो, इंटीग्रेट करो अपनी एप्लीकेशंस को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर सबसे पहले रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। आप यू कैन ऑलवेज गेट इंस्टेंटेनली अपडेट अबाउट द चेंज इन केस मान लो आपने डेटा रखा, ठीक, पहले तो रिलायबल जैसा आपने डेटा रखा है वैसा ही रहेगा, फिर भी अगर कभी मान लो कोई चेंज होता है तो तुरंत वो चेंज आपके डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी चेंज किया तो 2 दिन बाद चेंज होगा, नहीं, जैसे ही आपने डेटा में कोई भी चेंज किया वैसे ही वो डेटा क्या हो जाएगा, पूरे डेटा में अपलोड हो जाएगा। फिर मोबिलिटी की बात करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं प्रीमिसेस पे या किसी रिमोट लोकेशन पे, मान लो अभी हम ही हैं, हमने कोई डेटा क्लाउड में रखा है, अगर हम नॉर्मल अपने हार्ड डिस्क कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा होता तो उसको क्या करना पड़ता, अगर मुझे वो चाहिए तो हमें अपने कंप्यूटर को ओपन करना पड़ता। बट अगर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग रखी है तो उसको हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो मोबिलिटी यही हुई कि एम्प्लॉयज़ जो मान लो कहीं दूर दूर काम करते हैं उनको डेटा की अब अपने साथ पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप ले नहीं चल सकते हर जगह। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने अकाउंट को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, उनको बस क्या चाहिए,
एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अल्टीमेट स्टोरेज कैपेसिटी, जो क्लाउड है वो आपको ऑफर करता है ऑलमोस्ट लिमिटलेस होती है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आप वहाँ जितना चाहो उतना डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। किसी एक टाइम पे आप क्विकली क्या कर सकते हो, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हो, और इसके लिए जो आपको चार्जेस देने पड़ते हो बहुत कम होते हैं। ठीक है, हम आप लोग नॉर्मल यूज़र्स के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जिनके डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो क्लाउड क्या करता है, उनको ये फैसिलिटी देता है कि वो डेटा क्या कर दें, क्लाउड में स्टोर कर दें, और उसके लिए बहुत ही कम चार्ज करता है वो। फिर बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम ये जितने बताए उन बेनिफिट्स थे, कुछ और क्या हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब जब भी आपको चाहिए वो डेटा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। मल्टी टेनेंसी, ऑफर रेजिलेंट कंप्यूटर, फास्ट एंड इफेक्टिव वर्चुअलाइजेशन, low cost software, offer advanced online security, location and device independence, always available and scales up automatically to adjust to the increasing demand, allows pay per use, web based control interface, API access available। ठीक है, ये सब क्या थे, ये सब एडवांटेजेस थे किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब डिसएडवांटेज की बात कर लें, कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी आप यूज़ करते हो, तो उनके बारे में हम लोग एक देख लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस कैन वेरी, मतलब जब आप वर्क कर रहे हो क्लाउड इन्वायरमेंट में, जो आपका एप्लीकेशन है माइट भी हर एक का जो कह लो परफॉर्मेंस हो वो एक जैसा ना हो, वो क्या करे, अलग अलग हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकती है, टेक्निकल इश्यूज़। जो क्लाउड टेक्नोलॉजी वो हमेशा प्रोन होती है आउटेज पे और कुछ और टेक्निकल इश्यूज़ पे। ठीक है, इवन जो बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्पाइट वो लोग जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हाई स्टैंडर्ड पे करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी थ्रेट इन द क्लाउड, एक और जो ड्रॉबैक है क्लाउड की वो क्या है, जब भी आप कभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में काम कर रहे हो वो सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले, लेने से पहले आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके सारे फैक्ट्स की, वो क्या आपके जो भी कंपनीज के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं बेच रहा है या दे रहा है। ठीक है, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपकी इंटरनेट की जो एक्सेस है वो अच्छा नहीं है तो आप क्लाउड इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि इंटरनेट हो, वरना उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। आप क्लाउड में डेटा स्टोर नहीं कर सकते या डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते। लोअर बैंडविड्थ, बहुत सी जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स वो लिमिट क्या कर देती है, जो लिमिट बैंडविड्थ होती है वो यूज़र्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सो अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हुआ, सरपास कर गया गिवन अलाउंस, तो जो एडिशनल चार्जेस कुड भी सिग्निफिकेंटली कॉस्टली हो सकते हैं। मान लो क्या हुआ, जो बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो जो बैंडविड्थ होती है उसको लिमिट कर देते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा यूज़ होगा तो और चार्जेस होंगे। तो ये अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप कनेक्टेड हो वो सरपास कर गया, उससे उसकी जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर गया, तो इस केस में क्या करना होगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और वो कभी कभी कॉस्टली हो जाता है। तो आई होप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग के आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। ओके, थैंक यू।